ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जब हमारे शरीर में जो हमारी धमनियां हैं उन पे रक्त का दबाव प्रेशर बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में हमारे हार्ट को यानी कि हमारे हृदय को भी अतिरिक्त दबाव के साथ काम करना पड़ता है कि रक्त पहुंचाना, तो उसकी भी गति बढ़ती है। इसी को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं उच्च रक्तचाप के विषय में, वो पहले बता दें आपको। जो दवाइयां आप सालों से खा रहे हैं कि आप जो दवाइयां खाते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या है और इस रोग के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, समाधान कैसे कैसे होम रेमेडीज से आपकी दिनचर्या, साथ ही नियम पालन, प्राणायाम, व्यायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट, कलर थेरेपी, हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे ताकि आपको सारी जानकारी और जो आपके प्रश्न, जो आपके दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं, वो सब दूर हो सके। तो मित्रों, ये वीडियो जब आप देखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ही समस्या पर है, इसका मतलब। और दूसरी बात, आपने इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो देखे हैं, बहुत सालों से आप दवाइयां खा रहे हैं पर आपको समाधान नहीं मिला है, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जब वीडियो आपकी समस्या पर है तो कृपा करके, मेहरबानी करके वीडियो पूरा देखिएगा, प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, पालन करिए। और फिर यदि आपका कोई प्रश्न बचता है तो उसके बाद टिप्पणियां वीडियो पे करिए ताकि हम आपको आपकी समस्या का पूरा समाधान बता सके। मित्रों, यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करते हैं तो आपका रोग तो ठीक होगा, साथ ही आपकी दवाइयां भी छूटेंगी और आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं ना, उनको भी आप ठीक कर पाएंगे। समय कितना लगेगा? जितने साल का रोग है उतने दिन दीजिए, नियम पालन, प्राणायाम, व्यायाम के साथ कि आपका असर कम हो, और उतने हफ्ते दीजिए आप जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए, और उतने महीने दीजिए कि आपके कॉम्प्लिकेशंस खत्म होंगे, पर लेकिन सभी निर्देशों के पालन के साथ। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा बहुत कर लिया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जब तक गलतियां नहीं सुधारते समाधान नहीं होता है। तो आशा है आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब वीडियो कितना लंबा होगा मैं नहीं जानती हूँ, पर आप देख रहे हैं तभी बैठे हैं। अब सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं मित्रों, आपके घर में नारियल का तेल, नेचुरल नारियल का तेल हो, बादाम रोगन हो, या नहीं है तो आपके घर में घी होगा रसोई में, 2 बूंद खाली घी ले लीजिए। मैं आपसे कल हर वीडियो में बात बताती हूँ ताकि आप यहीं से शुरुआत करें तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। इस तरह से लीजिए और नाक के अंदर ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। वैसे ही दूसरी नाक में ऐसे लगा लीजिए, अच्छे से ऑयलिंग कर दीजिए और लगा के अब आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपसे पूछूंगी कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो आपको टाइप करके बताना होगा, कमेंट करके बताना होगा कि हाँ आपको कैसा लगा नाक में तेल लगाने के बाद, क्योंकि जो आपके ब्लड प्रेशर है उनकी सांस थोड़ी फूलती रहती है, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये चीज बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दवाइयां आप खा रहे हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम पहले जान लेते हैं। मित्रों, जब आप ये दवाइयां खाते हैं तो पैरों में सूजन आने लग जाती है, तो कई बार ऐसे लोगों को उठ के चलने में बड़ी दिक्कत लगती है, उनको लगता है बैलेंस नहीं होगा, हम गिर जाएंगे, और कई बार पकड़ के चलते हैं, पैर टिक नहीं पाता है, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार ये सूजन बढ़ के पिंडलियों तक आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में पेट का खराब होना भी कई बार बहुत सामान्य हो जाता है, और ऊपर से कई बार पूरे शरीर में धीरे धीरे सूजन बढ़ने लग जाती है। पर हाँ, पैर में जब होती है तो बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद यदि किसी की लीवर और किडनी कमजोर है और ये दवाइयां आप खाते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, घबराहट, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, क्योंकि लीवर जब गड़बड़ होता है ना तो ये सारी समस्याएं अपने आप कॉमन हो जाती हैं, बहुत सामान्य हो जाती हैं। और वहीं किडनी जब ठीक से काम नहीं करती तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। हृदय अपना काम करता है पर किडनी भी उस ब्लड को पतला करने में, उसमें को पोषक तत्व देने में उसकी सहायता करती है, तब हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में हो पाता है। और जब भी ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये चीज नहीं हो पाती है। वहीं यदि गर्भावस्था में आप इसकी दवा खाते हैं, गर्भावस्था में बहुत दुष्प्रभाव होते हैं मित्रों दवाओं के, तो यदि आप ऐसी स्थिति में दवा खाते हैं तो आपके बच्चे पर उसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चा कई बार विकलांग भी पैदा होता है और कई बार तो बच्चा बड़ी समस्या हो जाती है, और डिलीवरी में भी कई बार समस्या होती है। तो यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो मेहरबानी करके वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले। मैं दूसरी बार इसलिए कह रही हूँ, कई बार आप लोग कंटाल जाते हो, आप लोगों को बोर होने लग जाता हमारी वीडियो में, क्योंकि मनोरंजन नहीं होता है यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये रोग जो होता है ना, पहले कहा जाता था कि करीब बड़े बूढ़ों को होता था, इनकी 60-70 की एज में होता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं 15-17 साल के बच्चों तक को ये रोग हो रहा है। अब बताइए क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो लक्षण बनते हैं, और ब्लड प्रेशर कितना हो तो नॉर्मल माना जाता है, पहले वो बता दो मित्रों।
हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नीचे का स्तर जो होता है, निचला स्तर जिसे कहते हैं, वो 80 से 110 हो, निचला स्तर 80 से 110 तक हो तो सामान्य माना जाता है। वहीं ऊपरी जो स्तर होता है ना, ऊपर वाला, वो 90 से 140 तक हो तो सामान्य माना जाता है। इसे हम सामान्य ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। लेकिन यदि नीचे वाला 110 के ऊपर चला जाए और ऊपर वाला 140 के ऊपर चला जाए तो मानिए उच्च रक्तचाप की समस्या शरीर में लागू है। और कई बार मित्रों कुछ चीजें अलग से होती हैं, जैसे कुछ लोग, किसी को पता नहीं होता कि हमारे ब्लड प्रेशर है, पर हाँ वो एकदम से उनके शरीर में उत्तेजना आती है, उनको एकदम से काम करने का जोश आता है और गुस्सा ज्यादा आता है, जोर जोर से फटाफट बोलने लग जाते हैं। मेरा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, पर हाँ मेरी बात की समस्या में मेरी गति बढ़ जाती है, वो उसकी समस्या है। तो जो ये स्थितियां बनती है ना मित्रों, इसमें मानना चाहिए कि ये हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स भी होते हैं। अब मित्रों मैं आपको जो नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर में जो सिम्टम्स मिलते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट है और उससे मिलते जुलते लक्षण भी यहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि दवाइयों की जो आप खाते हैं उसमें एक साइड इफेक्ट और बन जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये जो दवाइयां आप खाते हैं वो हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है, तो हमारे जो संवेदना तंत्र वो ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में मन काम में नहीं लगता। लक्षण भी है और दवाओं के साइड इफेक्ट से भी ये होता है, दोनों चीजें आती है। इसलिए मैंने दोनों में आपको इसको बीच में बताया है। और साथ ही हमारे शरीर में शिथिलता यानी कि स्थिरता आ जाती है, एक्टिवनेस नहीं रहती है, सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में भारीपन लगना, बोझ जैसा लगना, उसके अलावा धड़कन का तेज हो जाना, बेचैनी। और कई बार क्या होता है, जब खाना खा लिया उसके बाद जब दबाव पड़ता है, पेट में थोड़ी बहुत गैस बनती है, ऊपर को आती तो लगता है कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये जो गैस का जो दबाव बनता है ना मित्रों, उसमें भी कई बार जो घबराहट हो जाती है उसमें भी हमारी धड़कन कई बार तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है और उसमें भी कई बार ये समस्या हमें अधिक बढ़ती हुई लगती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो ऐसी स्थिति में पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो ये सब मित्रों इस स्थिति के लक्षण हैं कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या क्या होता है। अब मित्रों इसके कारण बता दूं, इसके कारणों में जो सबसे पहला कारण दिखाई देता है ना मित्रों, कि ये समस्या जो मैंने देखी है अधिकांश पुरुषों को होती है और कामकाजी महिलाओं को होती है। घरेलू महिलाओं को ये समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि घरेलू महिलाएं जो होती है ना, वो अपने आपस की जो मन की बात होती है ना, वो बड़बड़ करके, गुस्सा करके, सहेलियों से किसी ना किसी से कह के अपने मन की भड़ास को निकाल देती हैं। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उसमें, उनमें क्या होता है, पुरुषों की तरह अहंकार आ जाता है। तो जो अहंकार के बाद की स्थिति बनती है उसमें वो अपने मन की बात, अपने अंदर की बात कई बार बता नहीं पाती हैं, और जब नहीं बताती तो मन के अंदर घुरते रहते हैं। मित्रों यदि आप अपने हृदय को अपनों के साथ नहीं खोलोगे तो वो हृदय आपका फिर औजारों से खुलेगा। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? हृदय को अपनों के सामने खोलना सीखिए, अन्यथा औजारों से खुलना पड़ेगा। तो अपने मन की बात कहना सीखिए ताकि आप अपने मन को शांत कर सकें। क्योंकि कई बार होता क्या है, हमारे मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं, कुछ बात आती है, हम उसी को लेके सोचते रहते और ऐसी स्थिति में जब वो नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हम चाहते सब कुछ अच्छा है पर सोचते हर चीज हम उल्टी है यानी कि नेगेटिव है। तो वो जब नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है उसमें कहीं कुछ होता नहीं है, पर हमारे दिमाग में इतनी बड़ी चीजें बन जाती हैं और ऐसी स्थिति में हमारी धड़कन तेज 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 होती चली जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और एकांत में अक्सर मनुष्य के साथ ये घटना घट जाती है और आगे का परिणाम आप जानते हैं। तो मित्रों सबसे बड़ा जो कारण है ये है। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण है नाक से सांस ना चलना। मित्रों आप जैसा कि जानते हैं ब्लड प्रेशर का जो संबंध है हमारे हृदय से है। अब हृदय को जब तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि जब हमारा नाक से सांस चलेगा तो हमारे फेफड़ों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जो नहीं मिल पाता है तो जो ब्लड है जो हमारा फेफड़ों तक आता है हृदय से, वो शुद्ध नहीं हो पाता, तो उसको गति नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर कमजोर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है ना बॉडी का, वो हमारे शरीर के ब्लड के लिए रेगुलेटर का काम करता है। यानी कि जितना अच्छा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा उतना ही हमारे ब्लड का रेगुलेटर अच्छे से चलेगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। और यदि नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो मित्रों नाक से ना सांस चल पाना, सांस नाक से ना चल पाना बहुत बड़ी समस्या। उसके बाद रक्त का गाढ़ा होना, रक्त गाढ़ा हो जाता है, कई बार उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बन जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है वो भी स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा। मित्रों कोलेस्ट्रॉल जो है ना एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो हमारे जो रक्त की जो लिक्विडिटी है ना, उसकी जो कहते हैं ना चिकनापन है, उसको बरकरार रखता है, सही रखता है, ना कम होने देता ना बढ़ने देता। लेकिन यदि ये कोलेस्ट्रॉल LDL है
तो ये गड़बड़ है, एचडीएल है तो ये अच्छा है। एचडीएल का कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है वो हम आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे ताकि आपको समझ में आए कि किन चीजों में कैसे मिलता है। पर मित्रों कोलेस्ट्रॉल की यह कहानी यहाँ भी है। अच्छा, अब आपको बता दूं क्या होता है कि जब आपके आप जो खाना खाते हो, जो आप पानी पीते हो, उसमें क्या होता है ना, आपने पानी जब कम पिया है तो आपकी किडनी को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता है, तो जो आपके रक्त में लिक्विडिटी आनी चाहिए वो लिक्विड उतना आता नहीं है, तो उसमें खून गाढ़ा होता है। और दूसरा, जो आप खान पान में गलतियां करते हो, यानी कि आप वसा वाली ज्यादा चीजें खाते हो जिसमें रिफाइंड तेल से बनने वाली चीजें, रिफाइंड नमक से बनने वाली चीजें और नमकीन ज्यादा चीजें खाते हैं, तो ये जो एसिड जो है हमारे रक्त में बढ़ता चला जाता है और वो भी हमारे रक्त को दूषित करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है, यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में काफी हानि होती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कई बार अप कर देता है। कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बार बार खाते हैं। डायबिटिक पेशेंट को तो अक्सर डॉक्टर कहते भी हैं। पर मित्रों, ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि यदि एक बार का भोजन पचा नहीं, उससे पहले आपने दूसरी बार खा लिया तो भोजन जल्दी पचता नहीं है, जिससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। और ये टॉक्सिन जो है ना मित्रों, ये हमारे खून में मिल जाते हैं, जो हमारे खून को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं और इसके साथ कई बार मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मसालेदार, तला हुआ, बारीक आटे का भोजन, मैदे का भोजन, जिसमें पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बटर बाहर का है तो वैसा ही है, घर का मक्खन है तो बात अलग है। मक्खन और बटर में बहुत अंतर होता है मित्रों। कई बार मर्जनी भी आपको मक्खन के रूप में मिल जाता है, बटर के रूप में मिल जाता है, तो बहुत घातक होता है मित्रों। तो ये सब चीजें आपको समझनी होती है। उसके बाद कई बार चाय पीने से जो एसिड बनता है, चाय पीने से जो नुकसान होते हैं, उससे भी मैंने पहले इस पर वीडियो दे रखा है, तो आप वो समझेंगे तो आपको आसानी होगी। मित्रों, चाय पीने से हमारे शरीर में एसिडिटी जो बनती है, जो हमारे केमिकल बनते हैं, उसमें कई बार हमारे शरीर में हानि हो जाती है और ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किसपे, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने में। और मित्रों, उसके अलावा आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी जो हम छोटी सी बड़ी परिणाम उसका बड़ा, ऐसे में बड़ी गलती का, पर गलती बहुत छोटी सी होती है, जिसे हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि हमने जो सोचा है उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, हम जो चीजें खाते पीते उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं होता है। तो हम जो चीजें खा लेते हैं, पी लेते हैं, हमें लगता है कि हमने तो इजीली खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और वो बाद में जाके हमारे शरीर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। इसके अलावा मित्रों, मांसाहार एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल मांस शिकार करके नहीं खाया जाता है और मांसाहारी भी वो उतना मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत उनको करना चाहिए। वैसे ही मित्रों, श्रम का अभाव, क्योंकि जो लोग श्रम नहीं करते हैं और बैठे बैठे कुछ विचार करते रहते हैं, उनका खाना पान कई बार गड़बड़ होता है, तो ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत ही सामान्य बात हो जाती है। इसके अलावा मित्रों, कई बार किसी और रोग की आप दवा खा रहे हैं, जिस रोग की आप दवा खा रहे हैं उस रोग की दवा के कारण भी आपके ब्लड में कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, जिससे उसका दबाव बढ़ जाता है। तो ये जो स्थितियां बनती हैं मित्रों, मैंने कुछ कारण आपको गिनवाए हैं, सारे कारण मुझे पता नहीं है, पर जितने मुझे ध्यान में आए, जितने मैं गिनवा पाई उतने मैंने गिनवा दिए। अब मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इसका समाधान कैसे करना है। मित्रों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या है, आपकी नाक से सांस ना चलना और पानी की कमी होना। आप कई बार इस बात को समझ नहीं पाते हो, पर हाँ, आप किसी भी स्थिति में, कई बार नॉर्मली लोग पानी बहुत कम पीते हैं और नाक से सांस नहीं चलती, मैंने आपको पहले ही बोला। अब मित्रों, मैंने जो आपको नाक में तेल लगवाया था, अब आप बताइए, करीब 8 मिनट आपके बीत गए हैं नाक में तेल लगाने के बाद, 8-10 मिनट बीत गए, क्योंकि मैंने कितने मिनट पे लगाया था वो मुझे याद नहीं है। तो मित्रों, वो आप देखिए कि कितनी देर हो गई आपको नाक में तेल लगा के, अब आपकी सांस कैसी चल रही है। यदि आप जब वीडियो देखना शुरू किया था, जब उससे अब आपकी सांस बेटर चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि नाक में तेल डालने के फायदे कितने बड़े होंगे, क्योंकि लगाने के इतने फायदे हैं तो डालने के कितने सारे फायदे होंगे। तो मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसे हमने नाम दिया स्वास्थ्य नियम का। उसमें हमने बताया कि नाक में आपको तेल क्यों डालना, कैसे डालना, सारे डाल के दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वीडियो देखिए, फॉलो करिए उसको। उसके बाद हमने पानी की वीडियो दी है। मित्रों, पानी आपके वजन के हिसाब से पीना आवश्यक है। आप यदि कम पानी पीते हैं तो आपके शरीर को पूरा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता, आपका ब्लड साफ नहीं हो पाता, जिससे उसमें घनता, यानी कि उसमें गलतियां, यानी कि उसमें गड़बड़ियां, एसिड वगैरह बढ़ता चला जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत 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 नुकसानदेह है। तो इनसे भी आपको निकलना, तो इसका पालन करिए। और साथ ही आपको हमने खान पान में बताया, तो उसी स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
तो कृपया यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी अपना खान पान रहन सहन डिसाइड करने में। अब दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए मित्रों, हमारा एक विधान है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि आपको उगते सूर्य को अर्घ देना होता है, कि उगते सूर्य को जल चढ़ देना चाहिए। तो उस समय तक आपका स्नान हो जाना चाहिए और स्नान से पहले आपका पेट साफ हो जाना चाहिए और हो सके तो उस समय तक आपका व्यायाम आदि हो जाना चाहिए। तो कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा पहले उठिए ताकि आप ये क्रिया कर सके। और मित्रों, सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छी बात होती है, इससे आपकी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, इस पर हम अलग वीडियो देंगे, मैं कई बार ये बताती हूँ। यदि आप वो करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब आगे बताती हूँ और क्या करना। सुबह का काम हो गया। सुबह आप जो नाश्ता लेंगे ना मित्रों, अंकुरित अनाज का ले सकते हैं, कोई भी फल, जो मौसम का फल आपके यहाँ मिल रहा है, जो भी आपके प्रांत में, आपके देश में मिल रहा है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग कई बार कहते हैं ये फल हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो जो फल आपके यहाँ सस्ता, अच्छा, ताजा मिलता है वो फल आप मौसम का खाइए, वो आपके लिए बेटर है, आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि वो आपके प्रांत का है, आपके देश का है, आपके राज्य का है, तो आपके लिए अच्छा है। वो फल नाश्ते में ले सकते हैं और नाश्ते में आप यदि वो नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसके अलावा हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। लौकी है, आंवला है, ग्वारपाठा है, उसके अलावा अदरक है, और अदरक का टुकड़ा आप ले सकते हैं, दूब उसमें मिला लीजिए, दुर्वा दूब जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है ना, दुर्वा, वो गणेश जी को आज चढ़ा दीजिए, शाम को उसको उतार के और अपना उसको दूसरे दिन अपने इसमें कर लीजिए, उसको भी आप यूज करिए। ये बहुत, इसका सबको मिला के एक जूस बना लीजिए। अब जूस कितनी मात्रा में बनाना है, इतनी मात्रा में, जैसे आपने 100 ग्राम लौकी ले ली, 2 आंवले ले लिए, इतना टुकड़ा एलोवेरा का ले लिया, इतना टुकड़ा अदरक का ले लिया, इतना और साथ ही दूध ले ली, और 2 उसमें लहसुन की कलियां डाल ली। वैसे तो लहसुन की कलियां आप सुबह उठ के ही चबा के भी खा सकते हैं या ऐसे निगल भी सकते हैं, लेकिन आप यदि पित्त की प्रकृति वाले हैं, जिनको गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है, वो क्या करेंगे, ये जो लहसुन खाएंगे ना, उसमें क्या कहते हैं, पानी में आप रात को भिगा देंगे, उसमें कट मार के बीच में से चीरा मार के उसको पानी में भिगा देंगे, तो उससे उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन यदि फिर भी आपको गर्मी लगती है तो आप ना खाएं। और वैसे यदि आप ये जूस जो हमने बताया है एलोवेरा और आंवले वाला, इसमें आप यदि एसिड आपको ज्यादा है, इनकी गर्मी ज्यादा है, तो आप अदरक का टुकड़ा नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर हाँ, आपको पानी बढ़ाए बिना नहीं चलेगा। धनिया पुदीना की चटनी बहुत अच्छी होती है, विशेषकर पुदीना की चटनी। जब कभी लगता है कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में मात्र आप पुदीना पीस के उसके 2 चम्मच जितनी चटनी आप खा लीजिए। उसमें कुछ और मत मिलाइए, नमक वगैरह कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नमक हाई ब्लड प्रेशर में कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो अवॉइड करवा देते हैं ना, तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक से पित्त बढ़ता है और रक्त में पित्त बढ़ने से ये सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए नमक को अवॉइड करवाया जाता है। अब मित्रों, उसके अलावा बताऊं आपको, आप क्या कर सकते हैं, धनिया, पुदीना, टमाटर, थोड़ा सा अदरक, एक लहसुन की कली, प्याज, आंवला, जो मिल जाए वो सब डाल के आप चटनी भी बना सकते हैं। और इस चटनी को सुबह आपने बना लिया, इसके साथ आपको क्या करना है, जौ, गेहूं दोनों को सम मात्रा में लेके आप पिसवा लीजिए। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा अलसी डाल सकते हैं, थोड़ा चना डाल सकते हैं, और चाहे कुछ और भी अनाज आप मिलाना चाहे मिला सकते हैं, और नहीं तो नहीं मिलाना तो छोड़ दीजिए। आप ये जौ और गेहूं सम मात्रा में लेके इनको पिसवा लीजिए, मोटा आटा पिसवाइए। इसकी सुबह सुबह 2 रोटी बनाइए और इस रोटी को इस चटनी के साथ आप खा सकते हैं। जितने सब्जी आपको मिल जाते, जितने कुछ चुभ गया है, वो नाक में परेशान कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मित्रों, जितनी चीजें आपको मिल जाती हैं वो आप चटनी में डाल के उस चटनी को बनाइए और ये चटनी आप खा सकते हैं। पर ध्यान रहे, लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं, इसमें 2-3 चुटकी आप काली मिर्च डालिए। ये आपको रोज चटनी में आप काली मिर्च 2 से 3 चुटकी, ज्यादा नहीं, और चुटकी बहुत मोटी नहीं भरनी, बस ऐसे चुटकी भरनी है, ये बस इतनी ही लेनी है। ये आपको बहुत अच्छा काम करेगी। बाकी तीखा करने का काम तो अदरक और लहसुन भी करते हैं, वो भी तीखे ही होते हैं, तो आपकी चटनी तीखी हो जाएगी, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह आप डाइट में ले सकते हैं। अजवाइन और मेथी आप रात को भिगा दीजिए, और चाहे तो सुबह इसी को रोटी के जो आटा आप बनाएंगे ना, उसमें मिला के आप इसको भी खा सकते हैं। पर कुछ बातें आप नियमित नहीं कर पाते हैं, पर हाँ, आटा आप जो भी खाएंगे नियमित आप यही आटा खाएंगे, क्योंकि ये आटा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे जरूरी बात मित्रों, आपको अपनी रसोई में से रिफाइंड नमक और रिफाइंड तेल को हटा के बाहर करना है, साथ ही चीनी को हटाना है। चीनी की जगह आप देसी खांड, बूरा, गुड़,
मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में आप गुड़ नहीं ले सकते क्योंकि दूध में गुड़ फट जाता है, तो दूध आप ऐसे फीका भी पी सकते हैं। और यदि लेना है तो मिश्री आप दूध में डाल के खा सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं आती है। पर हाँ, रिफाइंड नमक की जगह आप या तो घानी का तेल लाइए, घानी का तेल आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा घानी हर तेल घानी का मिलता है मित्रों, सरसों का, ये नारियल का, ये जो भी तेल आपको मिलता है, अलसी का। पहले तो हमारे यहाँ अलसी का तेल ही खाया जाता है क्योंकि अलसी अच्छी मात्रा में होती है, तो उसका तेल बहुत अच्छा होता है, हमारे हृदय के लिए भी, सबके लिए अच्छा होता है, तो खाया जाता था। तो मित्रों आजकल वो मिलता नहीं क्योंकि लोग डिमांड नहीं करते। लोग डिमांड करते हैं आजकल रिफाइंड तेल की, तो रिफाइंड तेल बाजार में मिलता है, आप वही खाते हो और वही आपके हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है। मित्रों कोलेस्ट्रॉल जो चिपकाता है, मैं उसकी एक थोड़ी सी कहानी और बता दूं आपको। आप जो तेल खाते हैं ना, जो डब्बे में आप तेल रखते हैं ना, उस डब्बे में भी चिपचिपापन आ जाता है ना, जब आप देखिए डब्बे के बाहर एक परत जैसी जम जाती है, काली काली नहीं, पीली पीली सी, उस पर उंगली लगाओ तो चिप चिप करता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल होता है मित्रों। वो हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्लड में भी जमता है और उसको गाढ़ा कर देता है, ज्यादा गाढ़ा कर देता है, जो हमारे ब्लड को नुकसान पहुंचाता है। तो आप ऐसा तेल मत खाइए, तेल बहुत ज्यादा पुराना मत खाइए, तेल नया खाना चाहिए क्योंकि पुराने तेल में गड़बड़ हो जाती है, ये चीजें पुराने तेल में आ जाती हैं। और दूसरी बात, यदि बहुत शुद्ध तेल होता है ना, तो कई बार पुराना तेल भी नुकसान नहीं करता है। हाँ, आप घी का सेवन कर सकते हैं। आप बोलेंगे घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, यदि आप मेहनत करते हैं, घी खाते हैं पर घी साथ में पचाते हैं, तो घी कभी आपको नुकसान नहीं करता। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ गई है, हमारा जीवन बैठा हुआ है, गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में आएंगे, पैदल चलना नहीं, मेहनत करनी नहीं, घर के सारे काम मशीनों से करेंगे, ऑफिस के सारे काम औरों से करेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे नहीं, पैदल चलना नहीं है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में हम जिम जाके व्यायाम करेंगे, उसमें वातावरण बिगाड़ेंगे, अपने शरीर का भी, अपने मन का भी। सांसें या तो बहुत तेज करेंगे या बिल्कुल शांति से चलने देंगे, और नाक से सांस चले इसका इंतजाम हम करेंगे नहीं। तो ये सारे जो कारण बनते हैं ना मित्रों, ये आपके घी खाने की स्थिति को खराब कर देते हैं। तो आप जब नेचुरली मेहनत करते हैं, जैसे चल के जाइए, काम करके आइए, जैसे आप सीढ़ियां चढ़िए, उसमें आप अपने काम करिए, अपने घर के काम आप मेहनत से करिए। तो जब आप ये सारे काम नेचुरली करते थे, क्योंकि पहले हमारे के लोग घी ही खाते थे और सारे काम नेचुरली करते थे और उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी, कितना कितना घी खा जाते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो उतना घी बचाने के लिए उतने काम भी करते थे। पर आजकल हम काम नहीं करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर है, हमें घी खा सकते हैं। मित्रों घी में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम जिस तरह से घी बनाते हैं, एक समस्या वो है, जो मलाई इकट्ठी करके घी बनाते हैं वो समस्या है, और उसके लिए हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिए है कि आपको घी कैसे बनाना है, तो वैसे घी बनाइए, समस्या नहीं आएगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया था चाय नुकसान करती है, तो अब चाय के विकल्प के रूप में अर्जुन की छाल ले सकते हैं। आपके लिए अर्जुन की छाल सबसे अच्छी औषधि है। आप अर्जुन की छाल में यदि आप चाहें तो हम बता देते हैं क्या क्या मिला सकते हैं। यदि आपको सिर्फ कफ की भी समस्या, ये हार्ट के प्रॉब्लम के साथ कफ की भी समस्या है, तो इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अपने स्वाद अनुसार जैसे आप चाय के मसाले मिलाते हैं वैसे आप इसमें मिला सकते हैं। इसमें चाय पत्ती ना डालें, चाय पत्ती को अवॉइड कर दें, उसको हटा दें, और चाय की तरह इसी को बना के आप पी सकते हैं। यह आपकी हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है मित्रों। आप सुबह शाम इसको 2 बार सेवन कर सकते हैं। आपकी चाय का विकल्प आपको मिल गया और आपके हृदय को तसल्ली भी मिल गई। प्याज का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस, ये हमारे हृदय के में हमारा जो रक्त होता है उसको पतला करने में काफी अच्छा योगदान देते हैं। तो आप इनका रस भी 2-2 चम्मच दिन में पी सकते हैं, इसमें शहद मिला के भी पी सकते हैं। मित्रों आप एक काम करिए, कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं सारी चीजें साथ में करनी है, कुछ चीजें करिए और कुछ चीजें अल्टरनेट रखिए, क्योंकि रोज एक चीज करके कई बार हम बोर हो जाते हैं ना, तो अल्टरनेट भी रखिए और आपका बॉडी बताएगा कि आपको कितना करना, क्या करना, कैसे करना। उसके अलावा मित्रों आपको क्या करना, त्रिफला ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण आता है ना, वो 1 भाग हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 चीज होती है उसमें, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला, इसको त्रिफला चूर्ण बना लीजिए। आप घर में ही बना सकते हैं, बाजार में भी मिल जाता है, आप ले आइए, पतंजलि का भी ला सकते हैं। इसको क्या करना, 1 चम्मच जितना ले लीजिए, मिट्टी के बर्तन में आप भिगा दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगाने के बाद रात को भिगा दीजिए, सुबह उस मिट्टी के बर्तन का जो है ना पानी हिला के एक बार निथार दीजिए, छान लीजिए, इसमें आप शहद मिला के पी लीजिए। ये आपके रक्त को पतला करने में बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है मित्रों। इसके साथ ही दूध में हल्दी और दालचीनी, हल्दी पित्त की प्रकृति है, तो दालचीनी हल्दी कुछ भी आप नहीं डाल पाएंगे, तो आपको खाली दूध ऐसे भी आपको फायदा करेगा, क्योंकि पित्त शामक होता है दूध, तो आप खाली दूध पियेंगे उससे भी आपको फायदा होगा। और यदि आपका पित्त ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दवाइयां खाने से कई बार शरीर में जो गर्मी बढ़ जाती है उससे पित्त बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है
कि आप खाली दूध पीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल के आप पी सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप क्या करेंगे, आप तिल पानी में भिगा के खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं। जितनी भी तैली चीजें होती है ना मित्रों, ये गुड अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाली होती है, यानी कि HDL ये होती हैं, तो HDL वाली चीजें आप खाएंगे। जितनी भी जैसे ये तरबूज के बीज हैं, खरबूज के बीज हैं, इसको मगज बीज, हाँ तरबूज के बीज को मगज बीज कहते हैं, कुछ ऐसा नाम है उसका। उसके अलावा आपको बताऊं बादाम के बीज हैं, बादाम के अंदर बीज ही होते हैं एक तरह से। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, भिगा के खा सकते हैं। इनके अभी भिगा के खाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में कभी भी ऐसे ना खाएं। जब सर्दी का मौसम आएगा, यानी कि दिसंबर के आसपास, आप इनके लड्डू वगैरह बना के भी खा सकते हैं। पर ध्यान रखिए मित्रों, आपको उतनी मेहनत भी करनी है, यदि मेहनत नहीं करते हैं तो ये चीजें आपको नुकसान कर सकती हैं। गिलोय घनवटी या गिलोय की लकड़ी, इतनी रोज आप लेते रहिए, खाते रहिए, क्योंकि ये त्रिदोष शामक है। आप गिलोय रोज खाते हैं तो त्रिदोष शामक होती है। तो 2 गोली सुबह खाली पेट भी आप ले सकते हैं। अब हम कब लें, पानी पीने के बाद लें, पानी पीने के बाद आप ले लीजिए। भोजन से करीब आपको 1 घंटा पहले, जो प्रयोग हम आपको बताते हैं ना मित्रों, भोजन से कम 1 घंटा पहले कर लें, तो ये आपके बॉडी में अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, आपको समस्या नहीं होती है। अब आपको पॉइंट्स के बारे में बता दूं मित्रों, पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बताऊं क्या करना है। हमारे हृदय का पॉइंट जो होता है ना, हमारे हाथ में यहाँ होता है, इस जगह पे। आपको मैं नजदीक से दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। इस जगह पे दबाएंगे तो आपको दर्द होगा, कि आपको ये दबाना जरूरी है ताकि आपका हृदय ठीक से काम कर सके। अब हमारे फेफड़े उसमें जब काम करते हैं तो भी काम होता है। तो ये फेफड़ों के आसपास जो पॉइंट है, ये सारे फेफड़ों के पॉइंट हैं। तो यहाँ आप ऐसे ऐसे दबाएंगे, ये आपके हृदय के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं मित्रों, तो इनको आप अवश्य दबाएंगे। अब जब यदि आपको लगता है कि भाई मुझे ठीक से काम नहीं हो रहा है, मेरा हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे नीला रंग ऐसे लगा दीजिए। और उसके अलावा आपको क्या करना है, हरा रंग आपको लगाना है। हरा रंग कहाँ लगाना है, हरा रंग ऐसे ऐसे पूरे में लगा देना है ताकि आपके फेफड़े भी एक्टिव हो जाएं। ये फेफड़ों के पॉइंट हैं। आप बोलेंगे आप ये क्या कर रहे हो, रंग से क्या होगा मित्रों? कलर थेरेपी वो काम करती है, जैसे हमारे शरीर में कुछ चीज होती है ना कि कलर, कुछ चीजें कम पड़ती हैं तो कलर जो है ना उसको पूरा कर देते हैं। अब यदि आपके सर में दर्द जैसा है, पीड़ा जैसा है, सर में तकलीफ होती है, तो आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है टेंशन ले लेते हैं, बीमार, उससे तकलीफ हो जाती है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। इस तरह से हाथों को दबाइए, ये भी एक्यूप्रेशर होता है, ये सारी उंगलियां आप ऐसे दबाएंगे ना, इससे आपका ब्रेन हल्का होता है, माइंड हल्का होता है। ये आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहाँ पे, यहाँ एक गोला ऐसे बना दीजिए, ये आपके माइंड को शांत करेगा, आपको काफी अच्छी सहायता देगा माइंड को शांत करने के लिए। ठीक है, ये आपको एक दिन एक हाथ में करना है और दूसरे दिन आप दूसरे हाथ में सेम चीज कर सकते हैं। जैसे आज इस हाथ में दबाए पॉइंट, कल इस हाथ में दबा दीजिए, इस तरह से ये आप दबा सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। भोजन के 3 घंटे बाद खाली पेट आप कभी भी कर सकते हैं, भोजन के कम से कम 3 घंटे बाद। अब मित्रों 2 जगह और होती हैं, एक ये जगह होती है ना, ये जो है ना, ये जो लाइन है ये हमारे फेफड़ों की लाइन होती है यहाँ पे, तो हमें फेफड़ों को एक्टिव बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे खरी लाइन ऐसे कर देंगे। ये इस तरीके से एक खरी लाइन हम यहाँ करेंगे, इससे हमारे फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम करते हैं। कलर आप रात को लगा के सो सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी लाइन यहाँ जो है ना, ये हमारी हार्ट लाइन होती है, तो हम हार्ट को शांत कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा उग्र ना हो, तो हम उसको नीला रंग से शांत कर रहे हैं। तो ये आप ऐसे, मैंने आपको दिखा दिया 2 लाइन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से आप 2 लाइन लगाएंगे। और उसके अलावा मित्रों एक हमने ये जो कलर है ये इसी हाथ में लगाना है, इस हाथ में नहीं लगाना है, ये आपको मैं स्पष्ट कर रही हूँ। पर ये जो कलर आप लगा सकते हैं ना, ये वाले, ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये दोनों सेम है। वैसे ही मित्रों जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुने। और जो एक और पॉइंट होता है हृदय का, वो लेफ्ट हैंड में, सिर्फ लेफ्ट हैंड में होता है, क्योंकि हमारा हृदय लेफ्ट हैंड में इस साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में। तो वहीं हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक पॉइंट और मिलता है हमें हृदय का, उसको भी आप ऐसे ऐसे करके दबा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको ये आप ऐसे ऐसे दबाइए, ये आपको काफी काम करेगा। जब आप प्राणायाम करेंगे तभी ये दबा सकते हैं, मुद्रा भी लगा सकते हैं। अब आपको मुद्रा कौन सी लगानी है इसमें, आप प्राणायाम करने बैठेंगे सीधे पीठ करके, और प्राणायाम में भी मैं बता दूंगी आपको। तो आपको ये है अपान मुद्रा, ये है वायु मुद्रा। ये आपकी हृदय की हार्ट बीट को ठीक करता है, नॉर्मल रखने में सहायता करता है, इवन ये हार्ट अटैक को भी रोक देता है। इतनी कारगर मुद्रा है मित्रों। वायु के विकार हो तो उसको शांत करता है,
पेट के विकारों को शांत करता है, तो इस मुद्रा को आप करिए, ये आपको काफी लाभकारी है। उसके अलावा जब किसी को बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है ना कि आप हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में एक कलर में काला यहाँ लगाया है, उसके अलावा एक काला कलर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इस उंगली के ऊपर, ये जो है ना, ये इस उंगली के ऊपर यहाँ भी लगा दीजिए इस तरह से। ये आपके मन को और अच्छे से शांत करेगा। और यदि आंखों में जलन हो रही है तो यहाँ पे काली लाइन ऐसे और बना दीजिए। आप लोग आपने बहुत सारे रंग लगा दिए, हाँ लगा दिए, पर मैंने सारे आपको दिखा के लगाए, आपके सामने लगाए, तो आशा है आपको बिल्कुल भी भ्रम या कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि भ्रम कंफ्यूजन जैसी मैंने स्थितियां छोड़ी ही नहीं है। अब मित्रों पैर में भी इसके पॉइंट होते हैं। हम कई बार बैठे बैठे पैर दबा सकते हैं। कैसे करते हैं? ये जो मैंने जैसे हाथ में आपको यहाँ बताया ना, वैसे ही पैर में यहाँ भी होते हैं। ये जगह जो है ना, ये आप यहाँ पे पॉइंट दबाइए, ये। और विशेषकर आपको जो पॉइंट दबाने हैं ना मित्रों, वो ये यहाँ के दबाने हैं। ये यहाँ आपको बहुत दर्द होने वाला है पैर में। हाथ में इतना दर्द यहाँ आपको यहाँ इतना महसूस नहीं होगा, पर यहाँ आपको काफी दर्द होने वाला है। ये पॉइंट आप जरूर दबाइए। जब आप ये दबाएंगे ना, हाँ मेरे पैर की बनावट थोड़ी अलग है, आप प्रश्न ना करें कि आपके पैर कैसे, मेरे पैर थोड़े टेढ़े हैं, मैं काफी है, तो ये आप ऐसे ऐसे इसको दबाएंगे ना, और फिर ये पूरा जहाँ ये पूरी लाइन है ना, यहाँ पूरा ऐसे ऐसे तक करके दबा दीजिए। ये आपके पैरों को काफी अच्छी सहायता देगा, आपके हार्ट को सहायता देगा। पैर दबाने से तो अच्छा लगता ही है, पर आपके हार्ट को आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ आपका हार्ट एक्टिव हो जाएगा। ये हमने आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता दिए। आशा है आपको समझ में आए होंगे कि आपको कैसे कौन से पॉइंट दबाने हैं। तो मित्रों मैंने आपको करीब करीब पूरी जानकारी अपने हिसाब से दी है। अब यदि आपका कोई प्रश्न बचता है, कोई कैसा भी प्रश्न आपका है, तो कृपया करके आप टिप्पणी वीडियो पर करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपके क्या प्रश्न है, कैसे प्रश्न है। हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। आवश्यक लगा तो हम आपको नया वीडियो भी बना के देंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में थोड़े दिन में आपको इसका दूसरा वीडियो यानी कि व्यायाम पे, कि व्यायाम में आपको क्या क्या करना है, सर्वांगासन, ये सूर्य नमस्कार, जितने भी स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम है, क्योंकि इसमें बॉडी में शिथिलता आती है ना, तो जितने भी स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम है वो सब इसमें किए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में आपको करने होते हैं, तो सारे हम आपको बताएंगे। वैसे वो लो ब्लड प्रेशर में भी आप कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है, अच्छा लगता है। ये जितना आप वो करते हैं ना, उसमें आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन ना अच्छे से होता है, तो वो सारे काम हो जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो व्यायाम माना जाता है ना मित्रों, सूर्य नमस्कार, क्योंकि फुल्ली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यदि कोई है तो सूर्य नमस्कार, उसके अलावा सर्वांगासन, हलासन, जिसमें हाइट बढ़ती है, वो सारी फुल्ली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मानी जाती है। तो सारे होते हैं। पर हाँ, प्राणायाम भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं अगले वीडियो में सारी चीजें बताऊंगी, पर आप यदि चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सारे वीडियोस विस्तार से दे रखे हैं। आप फॉलो करिए और अपनी समस्या को जड़ से खत्म करने का साधन लीजिए। पूरी समस्या जड़ से आपकी खत्म हो सकती है। हाँ, कितना आराम हो जाएगा, कितने प्रतिशत आप ठीक हो सकते हैं, वो भी बता दूं मित्रों। 70 to 90% आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। 10% में क्या बच जाता है मित्रों, वो वही बच जाता है जो आपने बहुत डीपली कुछ दवाओं से, केमिकल से नुकसान कर लिया है, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पा रही। क्योंकि क्या होता है ना, हम पानी वगैरह बढ़वा देते हैं, सब करवा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं निकल पाती हैं, तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। पर हो सकता है वहां तक तो पानी पीने से, नाक से सांस चलने से सब कुछ बह के निकल ही जाता है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत प्रयास किया मैं शांति से बोलूं, क्योंकि मेरे बहुत से दर्शक कहते हैं बहुत गति में बोलते हो, तो मैंने कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में बता दिया। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें प्रश्न भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। हम मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते रहते हैं ताकि आपका जीवन शांति से आगे बढ़े, आप निर्णय ले सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।